गुड मॉर्निंग गाइस। आपको मेरे ब्लॉग में आप कैसे हो? सब लोग अच्छे होंगे, आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे। गाइस आज सकट चौथ है। आप लोग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। तो आज सकट चौथ होती है, गणेश जी की पूजा की जाती है। आज तिल लेकर हाथ में, तो कहानी भी सुनते हैं इसकी और बोलते हैं कि जो ये सकट होता है ना, ये बच्चों के लिए होता है। माँ अपने बच्चों को संकट से बाहर निकालने के लिए ये व्रत करती थी। हम आपको कहानी सुनाएंगे, देखो कहानी में भी आपको पता चलेगा कि क्या होता है। तो मैं अकेली नहीं सुनूंगी, सिमी भी है, ये देखो मैं और सिमी हम दोनों सुनेंगे, क्योंकि इसको भी सुनाऊंगी मैं। इसको भी पता होना चाहिए, क्योंकि ये पंजाबी लोग हैं ना, तो इनके यहाँ ये नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है। तो मैं इनको भी कहानी सुनाऊंगी। तो अब मैं आपको कहानी सुनाती हूँ सकट चौथ की, तो आप भी कहानी सुनो। तो एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था, और वो लकड़ी काट काट के अपना गुजारा करते थे। माँ बेटे दोनों रहते थे, अपना गुजारा करते थे। तो क्या हुआ, तो वो मेहनत कर कर के लाता था, बुढ़िया माँ उसे बना बना के देती थी, और दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, माँ बेटे आपस में। तो लोग बागों को ये बात देख के बहुत जलन होती थी कि ये माँ बेटा गरीब होकर भी इतने खुश रहते हैं, तो क्यों ना इनके घर में ऐसी बातें की जाए कि जिनसे इन दोनों माँ बेटों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए। तो एक दिन जब बुढ़िया माँ घर से रोटी बना के रूखी सूखी जो भी होती थी बेचारी बनाती थी, खुश होके दोनों खाते थे माँ बेटा। तो एक दिन पड़ोस ने उसके बेटे को बोलने लगी कि पता तेरी माँ चग्गे मग्गे करके खाती है, तेरे को तो घर सूखी रोटी दे देती है, और तेरे जाने के बाद वो चग्गे मग्गे बना के खाती है, हलवा बनाती है, पूड़े बनाती है, पूरी बना बना के खाती है। वो बोला नहीं, मेरी माँ ऐसी नहीं है, जो भी मैं ला के देता हूँ मेरी माँ वो मुझे भी बना के देती है और खुद भी खाती है। तो वो बोलने लगी पड़ोस ने, नहीं नहीं देखना, किसी दिन बीच में आके जब तू लकड़ी काटने जाएगा ना, तो बीच में आके देखना। तो उसके जब रोज किसी के दिमाग में कोई बात भरता रहता है, तो किसी न किसी दिन तो उसके मन में दिमाग में आती है। तो उसने बोला कि पड़ोसी झूठ तो नहीं बोल सकते, एक दिन झूठ बोलेंगे, 2 दिन झूठ बोलेंगे, रोज थोड़े ना पड़ोसी झूठ बोलते हैं। तो एक दिन सकट चौथ का दिन था, तो उसके दिमाग में आई कि मैं जाके देखूं कि मेरी माँ सच में ही चग्गे मग्गे बना के खाती है, मुझे सूखी रोटी दे देती है, और देखता हूँ कि पड़ोसी सच बोले कि झूठ बोले, आज मैं ये भी देख लेता हूँ। तो वो चल दिया लकड़ी काटता, बीच में तो देखा उसकी माँ पूड़े, उस दिन सकट चौथ थी, तो उसकी माँ पूड़े बना रही थी, पूरी बना रखी थी, सब्जियाँ बना रखी थी। तो बोलने लगा, आया घर में, उन्हें देखा, उन्होंने बोला कि पड़ोसी तो सही बोलते हैं, सच में ही मेरी माँ तो चग्गे मग्गे करके खाती है, मुझे सूखी रोटी दे देती है, और ये मेरे जाने के बाद पूड़े पूरी ये बना बना के खाती है। तो अपनी माँ से बोला, तू मेरे जाने के बाद ये बना के, पड़ोसी सही बोले। उन्होंने बोला, बेटा नहीं, आज सकट चौथ है, तो मैं गणेश जी की पूजा करी, तो आज के दिन हाँ ये बनाते हैं। तो उसने बोला, नहीं तुम रोज बना के खाती हो और मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, अब जा। तो वो बोली, बेटा मेरा विश्वास करो, मैं ऐसा नहीं बनाती, आज सकट मैया का व्रत कर रखा मैंने, और उसी के लिए मैंने ये खाना बनाया है, तेरे लिए भी बना रही थी और अपने लिए भी। हम ये आज सकट चौथ है। तो उसको विश्वास नहीं हुआ, वो बोला मैं तेरे साथ नहीं रहूँगा, और रोज चलने लगा। तो उसकी माँ ने उसको तिल दिए, उसने बोला, देख जब भी तुझे कभी संकट आए तो ये तिल अपने चारों तरफ बोले ना, अगर ये तिल लहराते हुए उगे तो समझ लेना मैं सच सच बोलती हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, और ये तिल तेरी रक्षा करेंगे, जा। तो वो लेके तिल और चला गया। वो एक राजा के देश में पहुँच गया। तो वो वहाँ से उसने एक बुढ़िया को बोला कि माँ मुझे अपने घर में रख लोगी? तो वो बुढ़िया माँ बोलने लगी, हाँ बेटा रह ले। तो उस राजा का क्या नियम था कि उसके यहाँ जब भी शादी होती थी, तो हर घर से एक आदमी को बर्तन, जो मिट्टी के पहले
ऐसे बर्तन में नहीं खाना बनाते थे, मिट्टी के बर्तनों में खाना खिलाते थे, बनाते थे। तो कुम्हार के यहाँ जैसे आवा नहीं पकाते हैं, तो आवा पकता था, तो हर घर से एक आदमी को वहाँ पे रख के वो आवा पकाते थे। तो बोलने लगी रह रह ले बेटा, कहने लगे, वो उसके घर में रुक गया। तो उस दिन उस बुढ़िया के एक ही बेटा था, उसका राजा की लड़की की शादी थी, तो उसका बुलावा आया था बुढ़िया के घर कि अपने आज आपका बेटा मतलब इस आवे में बैठेगा, आपके बेटे का नंबर है। तो बुढ़िया माँ बेचारी परेशान, तो लड़का बोला, माँ तू जब से मैं आया तू बड़ी परेशान सी हो रही है, क्या बात हुई? कह रही कुछ नहीं बेटा। कह लगा नहीं तू बहुत दुखी दिख रही है, मुझे बता क्या बात हुई है, क्यों तू इतनी परेशान हो रही है, क्या हुआ ऐसा? कह रही नहीं नहीं कुछ नहीं। वो बुढ़िया को ज़बरदस्ती बोला कि नहीं माँ आज तो तुझे बताना पड़ेगा, तू मुझे अपना बेटा मान रही है ना, तो मुझे बता। तो उसने बोला कि आज राजा के यहाँ आवा पकेगा तो मेरा बेटे की बलि चढ़ेगी। जब भी राजा के यहाँ शादी होती है तो गांव से हर घर से एक आदमी को आवा में जला वो बलि देते हैं, तो आज मेरे बेटे का नंबर है। तो बोलने लगा माँ तू टेंशन क्यों ले रही, मैं तूने मुझे भी तो अपना बेटा माना है। कहने लगी हाँ बेटा मानना है। कहने लगा तो मैं जाऊंगा, तू टेंशन ना ले। उन्होंने बोला नहीं बेटे मैं किसी के बेटे की ऐसे बलि कैसे दे दूंगी। कह रहा नहीं तूने अपना बेटा माना ना तो मैं तू क्या नाम मैं जाऊंगा। वो बोलने लगी ठीक है बेटा अगर तू जिद कर रहा है तो तू चला जाना। कहने लगे जब बुलावा आवे ना तो मुझे उठा देना। कहने लगी ठीक है। बस वो पढ़ के खा पी के पढ़ के सो गया। अब आया बुलावा, अब वो कैसे उठावे उसे, तो कभी बर्तन गिरा रही, कभी कनस्तर बजा रही, कभी कुछ कर रही। अब उसे डायरेक्ट तो उठा नहीं सकती, किसी के बच्चे की कैसे कोई बलि दे सकता है। तो बार बार उसकी आंख खुली, बोला माँ आगे बुलावा। कहने लगी हाँ बेटे। कहने लगे तू टेंशन न ले मैं जा रहा। तो वो चल दिया, जाके आवे में बैठ गया। तो उसे जब आवे में बैठा, आवा जलाने से पहले उसको याद आया कि मेरी माँ, अगर मेरी माँ सच्ची थी और मेरी माँ ये चग्गे मग्गे बना के नहीं खाती थी, मेरी माँ मेरे पीछे ऐसा नहीं करती थी, तो मैं ये मेरी माँ ने जो मुझे तिल दिए हैं मैं अपने चारों तरफ बो लेता हूँ और देखता हूँ मेरी माँ सच्ची है या झूठी है। तो उसे याद आया, उनने वो तिल अपनी जेब में रख रखे थे, एक उसमें पोटली बना के, तो उसने वो तिल अपने चारों तरफ बो दिए। तो चाहे तो आवा 1 महीने में तैयार हो गए था, वो तो 3 दिन में पक के बर्तन तैयार हो गए। आए वो राजा के में जो होते हैं चौकीदार से, वो आए देखने लगे, वो बोले आवा पक गया। बोले राजा को बोला राजा साहब आवा पक गया। कहने लगे इतनी जल्दी 3 दिन में आवा पक गया। कहने लगे हाँ। कहने लगे हर बार तो 1 महीना लगता है। कहने लगे राजा साहब को तो 3 दिन में ही आवा पक गया। कहने लगे चलो आराम जाओ और उतार लो आराम से बर्तन वो कर लो। कह रहे ठीक है। उतारने लगे, बोला आराम से आहिस्ता आहिस्ता। अंदर बैठा था ना, तो बोला आहिस्ता आहिस्ता। तो मैं तो डर गए, बोले भूत है भूत है। भागे गए राजा साहब, वहाँ तो भूत है वहाँ तो भूत है और वो बोलता है। राजा साहब बोले ऐसा कैसे है। कहने लगे हाँ राजा साहब वहाँ तो भूत है। तो बोला राजा बोला चलो मैं चलता हूँ। तो चला गया। राजा गया तो बोला अरा आहिस्ता आहिस्ता। तो वो डरने लगे, कहने लगे डरो ना, मैं न भूत हूँ ना मैं प्रेत हूँ, जो आपने मुझे बिठाया था मैं वही हूँ और आप मुझे पहले बाहर निकालो, मैं आपको अपनी सारी कहानी बताऊंगा। तो राजा बोलने लगा भाई आराम से, सब आराम से इसको निकालो बाहर। तो उसको आराम से निकाला तो देखा उसके चारों तरफ इतने बड़े बड़े तिल हो रहे हैं, खूब लहरा रहे हैं तिल। तो बोला ये कैसे हुआ। राजा बोला ये कैसे हुआ। बोलने लगा कि राजा साहब मैं बहुत गलत फहमी में था, मैं एक मेरी माँ है और मैं हूँ, तो मैं जैसे लकड़ी काट के अपने घर का गुजारा करता था, तो मेरी पड़ोसियों को ये बात हजम नहीं हुई। वो मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी कि तेरी माँ तेरे जाने के बाद चग्गे मग्गे करके खाती है यूँ करती है। तो जब मुझे बहुत दिन से वो ऐसे बोली थी, तो मैं एक दिन आया तो उस दिन सकट चौथ था, तो मेरी माँ ने मुझे बताया
कि नहीं बेटा कि मैं सकट तो मैंने देखा मेरी माँ पूरी बना रही थी, तो मुझे लगा हाँ मेरी माँ रोज ऐसे ही करके खाती है, मुझे पड़ोस ने सही बोल रही है कि तुझे सूखी रोटी दे देती है। तो मेरी माँ ने मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं नहीं समझा। तब मेरी माँ ने बोला कि जब तू जा रहा है, जब ये तिल ले जा, अगर तुझे ये बच्चों की लंबी आयु के लिए होता है तो तू ये तिल लेके जा, जब भी तुझे संकट आएगा तो तू ये बोले ना, अगर मैं सच्ची होंगी ना तो ये तेरे चारों तरफ तिल उग आएंगे, लहराएंगे और तुझे कभी भी कोई संकट नहीं आने देने के, तू संकट से बाहर आ जाएगा। राजा बोला अच्छा ये किस दिन मनाते हैं? कहने लगे ये मास के जो वो होती है पूर्णिमा, उसके बाद चौथ आती है, उसमें मनाते हैं। खैर अच्छा, राजा ने पूरे गांव में ढिंडोरा पीट दिया कि आज के दिन जब भी ये तिलकुट आएगा, ये गणेश चतुर्थी आएगी, सकट आएगा, तो सब अपने घर में तिल से पूजा करेंगे, सब अपने घर में मनाएंगे। तो गाइज ये जो व्रत है ये बच्चों के लिए होता है, और ये अपने बच्चों को संकट से बाहर, कहीं भी बच्चे संकट में हो या कोई प्रॉब्लम हो तो ये व्रत माँ अपने बच्चों के लिए रखती है। तो ये सकट मैया की कहानी आपको कैसी लगी बताना। अब ये एक चुटकुला भी सुनाएंगे हम चुटुक बिनार का, तो एक चुटकुला सुनाते हैं। एक गणेश जी थे, वो एक कुल्लो में दूध और उसमें दिया होता है ना मिट्टी का, उसमें चावल लेके घूम रहा था, कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। सब बोलने लगे गणेश जी पागल हो गए क्या, ये दिया उसमें वो लेके कुल्लो में क्या नाम दूध लेके इसमें कहीं खीर बनेगी। तो एक बुढ़िया बेचारी थी, वो बोलने लगी ला वो गणेश जी मैं बना देती हूँ, मैं खाली बैठी हूँ, तुम्हारी खीर बना दूंगी। कहने लगे ले माँ तू बना दे। बस वो खीर बनाने लगी, जितना भी बड़ा बर्तन में डाल है उतना ही छोटा पड़ जा, जितना बड़े बर्तन में डाल है इतना ही छोटा पड़ जा। उन बहुत बड़े बर्तन में वो खीर बनाई तो क्या नाम, अब बुढ़िया ने खीर बनाई। अब बुढ़िया को बहुत तेज भूख लग रही थी, वो गेट के पीछे बैठ के बोली आओ मेरे गणेश जी भोग लगाओ, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, आओ मेरे लक्ष्मण भैया, सीता माता भोग लगाओ, मेरे हनुमान जी, सबके नाम ले दिए और उसके पीछे बैठ के और वो खाली खीर। तो गणेश जी आए थोड़ी देर बाद, बोले माई खीर बन गई? कहने लगे हाँ बेटा बन गई, आजा भोग लगा ले। कहने लगा माँ जब तू गेट के पीछे बैठ के भोग लगा रही थी ना, मैंने तो जब भी भोग लगा लिया था। कहने लगे ऐसा करो ये खीर पूरे उसमें बांट दो। कहने लगे ठीक है। अब सब चिढ़ने लगी, करी अब कल तक तो बुढ़िया भूखी मरे थी, आज बुढ़िया खीर बांट रही है। बस अब बुढ़िया ने जैसे कपड़े धोए, बुढ़िया ने कपड़े फैलाए तो में पानी टपक रहा, वो मोती हीरे मोती बन गए। बुढ़िया का अच्छा घर बन गया, महल बन गया। सब बोलने लगे कि बुढ़िया का तो भाई बड़े राज ठाट आ गए, बुढ़िया का तो महल भी बन गया, वो भी बन गया। तो एक पड़ोसन थी हमारी निशा, जैसे देखेगी तो बोलेगी कि आंटी क्या बोली, वो बोलने लगी ला मैं भी बना दूँ खीर, आज मैं भी बना दूँ। तो वो पड़ोसन ना उस बुढ़िया से चिढ़ती थी, तो वो बोलने लगी हिरस भी करती थी, तो वो बोली आज मैं खीर बनाऊंगी। तो वो बोलने लगी गणेश जी को कि गणेश जी महाराज को कि लाओ मैं बनाती हूँ आज। उन्होंने उसे भी वही कुलिया में दूध और चुग्गे में चावल दे दिए। अब लगी खीर बनाने लगी, गप्पे मारने लगी, वो सारा दूध जल गया, सारा वो हो गया। कहने लगी ले सारी खीर जल गई। क्या नाम, फिर बैठ के गेट के पीछे जो बची थी खा गई घपर ना भगवान जी को भोग लगाया ना कुछ करा, वो खीर वो खा गई। तो खीर खा गई तो क्या नाम भगवान जी आए, बोलने लगे कि लामाई भोग लगाने के लिए, बोलने लगे कि अरे जा कैसे तू दूध लाया, वो तो सारी खीर जल गई। कहने लगा अच्छा। बस फिर वो कपड़े धो के फैलाए तो उनने उसे पूछा था बुढ़िया ने कि तेरे ये कैसे हुए, उन्होंने बताया तो वो अभी कपड़े धो के गिरे तो उसकी हाथ टूट गया, पैर टूट गया। बोलते हैं कभी भी किसी की हिरस नहीं करनी चाहिए और अपने सच्चे मन से सच्चे दिल से सेवा करनी चाहिए, जिसकी भी करो, किसी की हिरस में मत करो। अगर हमारा दिल है सेवा करने का तो हम उसे करना चाहिए, अगर हमारा दिल नहीं है और कोई दूसरा कर रहा है तो उसकी हिरस में कभी मत करना। तो ये चुटक बिनार थी।
तो गाइस आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमने जो कहानी सुनाई है सकट की और सकट चौथ की, ये गणेश जी का व्रत होता है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी, आप अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि कैसी लगी। ओके गाइस, बाय, लव यू।